अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अरफात और आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पार्क। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम सवाल उठाने जा रहे हैं हिंदुस्तानी जनता की तरफ से। हिंदुस्तानी जनता के हैं 3 इंपॉर्टेंट सवाल जो कि हिंदुस्तानी जनता आज नहीं तो कल मोदी सरकार से और गोदी मीडिया से पूछेगी। इन सवालात के अंदर सबसे बड़ा सवाल और पहला सवाल यह है कि हिंदुस्तान की जो मोदी सरकार है इसने 300 अरब डॉलर ले जाकर अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर दिए और उसके बाद वहां से बहुत ही जल्द ये क्या लेकर आए हैं, बाबा जी का टल्लू लेकर ये वहां से वापस आ गए और गोदी मीडिया को इन्होंने चार्ज कर दिया कि अब तुम लोग अवाम का, जनता का दिमाग बटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ भौंकना और बोलना शुरू कर दो। जिसमें सफे अव्वल चैनल है रिपब्लिक, जी न्यूज और चैनल 9। इन चैनल की बहुत सारी सीक्वेंस और बहुत सारी वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हम भरपूर जवाब दे सकते हैं, लेकिन हम इनका कैलिबर इतना समझते नहीं है कि हम इनको वो उस लेवल तक जाके जवाब दें। क्योंकि मैं तो एक बहुत अदना सा ही सोशल मीडिया पार्क का रिपोर्टर हूं। अगर हमारे रिपोर्टर्स प्रॉपर तरीके से इनको जवाब देने पे आ गए तो ये मुंह छुपाने के काबिल भी नहीं है। बहरहाल, अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। ये जो 300 अरब डॉलर हैं, अगर यही 300 अरब डॉलर हिंदुस्तान की जनता के ऊपर खर्च कर दिए जाते तो आज हिंदुस्तान के अंदर 60% से जायद जो एक तबका है, गरीब तबका, जो कि गुर्बत की लकीर से भी नीचे रह रहा है, उसको एक वक्त की रोटी नहीं मुहैया हो रही प्रॉपर तरीके से, वो मर रहे हैं भूख से। क्या उनके ऊपर ये पैसा इन्वेस्ट करके उनको बेहतर रोजगार नहीं मुहैया किया जा सकता था? उनको बेहतर रोजगार प्रोवाइड नहीं किया जा सकता था? दूसरी बात, 50% से जायद हिंदुस्तान की गरीब आवाम रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे पटरियों पर, समंदर किनारे बैठ के अपनी हाजत दूर कर रही है, पेशाब पखाना कर रही है। क्या इस पैसे से उनके लिए वॉशरूम या उनके लिए सहूलत मुहैया नहीं की जा सकती थी? तीसरा सवाल, इस 300 अरब रुपए से जो हिंदुस्तान के अंदर आबादी की तेजी से बढ़ती हुई शरह है उसके अंदर उनके लिए बेस्ट फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की जा सकती थी कि उनको ट्रांसपोर्ट प्रॉपर तरीके से दे दी जाती? लोकल ट्रेन्स के अंदर जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनता जलील हो रही है, धक्के खा रही है, खज्जर ख्वारी उठा रही है, क्या उन सब तब प्रॉब्लम का सलूशन नहीं प्रोवाइड किया जा सकता था? इन 300 अरब डॉलर से जो हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाके टेररिज्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया और वहां की जमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन यह हो ना सका। और यह आलम है कि आज ये रोड पे, मीडिया पे, हर जगह बैठकर चीख रहे, चिल्ला रहे हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की मदद कर रहा है। तुम लोगों ने मदद करी, हिंदुस्तान से 300 अरब डॉलर ले जा करके वहां पे इन्वेस्ट कर दिए और प्लेट में रख के दे दिए ये लोग। तो ये हो गई बात मोदी सरकार की। अब बात करने जा रहे हैं हम मोदी का गोदी मीडिया, जिसके अंदर खास तौर पे पहले बात कर लूंगा मैं सूबेदार मेजर गवार आर्या। सूबेदार मेजर गवार आर्या, क्या ये मेजर्स का कैलिबर है जिस तरीके से ये बात करता है? क्या ये मेजर का हिंदुस्तान के कैलिबर्स है? अगर आपने हमारे मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब को देखा हो बात करते हुए, क्या उनकी पर्सनालिटी है, क्या उनका बात करने का तरीका है, क्या वे ऑफ टॉकिंग है? अगर इस तरीके से हिंदुस्तानी फौज के अंदर मेजर जनरल और कर्नल्स पाए जाते हैं तो भाई अफसोस है हिंदुस्तान की आर्मी पर भी, उसके सिपाहियों पर भी और उसकी उस जनता के ऊपर भी जो कि सिवाय लड़ने झड़ने और फसाद फैलाने के सिवा कुछ सोचती नहीं है। अगर हिंदुस्तान की आवाम को यह जानना ही है कि मेजर जनरल लोग कैसे होते हैं तो एक नजर पड़ोसी मुल्क को झांक के देख ले। पाकिस्तान के अंदर ही आपको ऐसे होनहार मेजर जनरल दिखेंगे जिनसे आपको अंदाजा हो सकेगा, कंपैरिजन करने में आसानी हो सकेगी कि मेजर जनरल्स का क्या किरदार होता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, उनका एटीट्यूड क्या होता है, उनको बात करने का तरीका, सेंस क्या होता है। जैसे मेजर जनरल गफूर साहब, आप उनकी वीडियोस को देख लें, उनके इंटरव्यूज को देख लें, उनके बात करने का तरीका देख लें, उनका टॉकिंग स्टाइल, उनका वॉकिंग स्टाइल, उनका बिहेवियर देखें, आपको पता चलेगा, कंपैरिजन आएगा आपका कि मेजर्स कैसे होते हैं, जनरल्स कैसे होते हैं। ना कि आपके यहाँ के ये बख्शी, मेजर जनरल बख्शी टाइप के लोग, ये आपका गौरव आर्या जो कि गवार आर्या है, बात करने की इसको तमीज सेंस कुछ भी नहीं है, चंपी पॉलिश करके बैठ गए हैं। ये हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के अगर मेजर हैं तो माजरत के साथ मुझे तो अफसोस हो रहा है कि हिंदुस्तान की आर्मी का क्या हाल होगा। वो आर्मी जब ही नाकाम है, हिंदुस्तान की आर्मी नाकाम होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि मेजर गौरव आर्या जैसे लोग उसके अंदर मेजर पाए जाते हैं, जनरल बख्शी जैसे लोग उसके अंदर जनरल पाए जाते हैं, तो हिंदुस्तान की आर्मी का क्या कैलिबर होगा। इन लोगों ने सोच ये लिया कि इनकी दुकानें बंद हो गई जब आर्मी से रिटायर्ड हो गए, किस बेस के ऊपर हो गए,
अब इन्होंने सोच लिया, मीडिया की तरफ रुख कर लिया, सस्ती शोहरत पाने के लिए आसानी से अपने आप को मीडिया के आगे पेश कर दिया, सुर्खी पाउडर लगाकर रात में चमक दमक करके लड़कियों के साथ ये बैठकर समझते हैं कि ये बहुत बड़ा अच्छा नेक काम करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी हिंदुस्तान के लोगों का दिल जीत रहे हैं। इन्हें नहीं पता ये हिंदुस्तान के लोगों का दिमाग खराब कर रहे हैं, दिल नहीं जीत रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर तीसरा पॉइंट हम आज उठाएंगे हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व आइडियोलॉजी का और आरएसएस आइडियोलॉजी। ये इंतहाई खतरनाक आइडियोलॉजी है जो कि टेररिज्म से एक कदम आगे है। ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये लोग हिंदुस्तान को बर्बाद कर रहे हैं, ये लोग हिंदुस्तान की गरीब आवाम को बर्बाद कर रहे हैं, किसानों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, सिखों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। खालिस्तान एक ऐसी तहरीक है जो कि आजादी का हक है सिखों का, ये उसके ऊपर जुल्म और सितम ढाकर उनको उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर मुसलमानों के ऊपर, गरीब मुसलमानों के ऊपर, लाचार मुसलमानों के ऊपर ये लोग जुल्म ढा रहे हैं, ये लोग उनको कत्ल और गारत कर रहे हैं और उनको गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। इस वक्त इस चीज के ऊपर आवाज उठाने का हक सबसे पहले आपका है, हिंदुस्तान की गरीब आवाम जनता जो कि अमन पसंद जनता है, जो कि अमन के साथ रहना चाहती है। इस वक्त सबसे पहले उनको आगे बढ़ना होगा और इन जैसे गोदी मीडिया का मुंह बंद करना होगा और हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी, क्योंकि अगर ये लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते रहे तो ये हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं और हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। आखिर में बस इतना ही कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल का ख्याल रखिए ताकि हम आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें और आप लोग सच का सामना करते रहें और सच आप तक बाहिफाजत पूरी तरीके से पहुंच सके। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।